अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो में मैं आपके साथ किचन में यूज़ होने वाली एक बहुत ही अहम चीज़ रोटी वाले रुमाल वॉश करने की बहुत ही इजी सी ट्रिक्स शेयर करूंगी। हम ना सिर्फ रोटी वाले रुमाल बल्कि किचन में यूज़ होने वाले दूसरे छोटे टॉवल्स जिनसे हम अपने पतीलों को आगे पीछे करते हैं या फिर अपनी स्लैब वगैरह साफ़ करते हैं, उनको भी साफ़ करने का बहुत ही ईजी सा ट्रिक शेयर करूँगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दो मेरे पास रोटी वाले रुमाल हैं और दो इस तरह के टॉवल हैं जिससे पतीले वगैरह आगे पीछे करते हैं और कई दफ़ा स्लैब वगैरह भी साफ़ कर लेते हैं। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा रफ़ हुआ है, इस पे बहुत ज़्यादा स्टेन लगे हुए हैं, ऑयल ग्रीसी सा हुआ है। ऑयल के साथ ये घी वाली चीज़ें कई दफ़ा इसके साथ साफ़ कर लेते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं और ये मैले भी काफ़ी ज़्यादा हैं, इसलिए इनको हम सेपरेट वॉश करेंगे। और ये जो रोटी वाले रुमाल हैं इनमें भी बहुत ज़्यादा घी और ऑयल लगा हुआ है, हल्दी के निशान हैं, तो उनको भी अलग से साफ़ करेंगे। यहाँ पे मैंने दो पतीले रखे हैं चूल्हे के ऊपर, एक बड़ा पतीला रखा है और एक साथ में छोटा रखा है। दोनों में पानी डाल दिया है। टॉवल्स के लिए बड़ा है और यहाँ पे ये मैं रोटी वाले रुमाल के लिए पहले इसमें इंग्रेडिएंट्स ऐड करूँगी। ये मैंने डिश वॉश लिक्विड ऐड किया है, 3 टेबलस्पून ये डिश वॉश लिक्विड मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। ये देखिए, इसको हम सर्फ़ के साथ वॉश नहीं करेंगे क्योंकि सर्फ़ की स्मेल फिर रोटी वाले रुमालों में से बाद में भी आती रहती है। जब हम रोटी रखते हैं तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इसलिए यहाँ इसमें हम सर्फ़ यूज़ नहीं करेंगे। 2 टेबलस्पून मैंने सॉल्ट ऐड कर दिया है साथ में और 3 टेबलस्पून डिश वॉश लिक्विड जौन सा भी आप यूज़ करते हो। अब दोनों रुमाल इसके अंदर डाल दिए हैं। ये मैं चिमटा यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो लकड़ी की डोई भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये चिमटे से इसको उलटना पुलटना भी आसान होता है। अच्छी तरह से इसमें डिप कर दिया है। अब दूसरे में हम ऐड करेंगे बेकिंग सोडा। ये जो सोडा है ये इसके अंदर जमी हुई जो चिकनाई है, ग्रीस है और जो भी दाग धब्बे हैं वो निकालने में मदद करेगा। और साथ में इसमें मैंने 1/4 कप सर्फ़ डाल दिया है। जौन सा भी डिश वॉश कपड़े वगैरह वॉश करने के लिए आप सर्फ़ यूज़ करते हैं वो इसमें ऐड कर देंगे। और ये दोनों जो टॉवल हैं ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। ये देखिए, अब जब आपका चूल्हा ऑन है तो 3 मिनट के लिए आपने इनको इसी तरह से पकने देना है। ख़ास तौर पर ये जो टॉवल्स हैं ताकि इनके अंदर तक से सारी चिकनाई निकल जाए और ये बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएं, दाग धब्बे भी दूर हो जाएं। क्योंकि इसमें कुछ वाइट पार्ट है तो अगर उसके ऊपर ज़रा सा भी कुछ लगता है तो वो नज़र आता है, तो उसको अच्छी तरह से क्लीन करना भी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे ये रोटी वाले रुमाल भी हैं, इनको भी मैंने उल्टा दिया है थोड़ा सा और 3 मिनट के बाद मैंने दोनों चूल्हों को बंद कर दिया है। अब यहाँ पे मैंने एक बाउल लिया है और एक एक करके हम इन चीज़ों को पानी से खंगालते जाएंगे। आपको इसको बिल्कुल मलने की ज़रूरत नहीं है, ना इसको इस पे मेहनत करने की, ज़्यादा सारा सर्फ़ यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। देखा है आपने कि थोड़ा सा सर्फ़ लिया है और साथ में कुछ हमने ऐसे इंग्रेडिएंट्स ऐड कर दिए हैं कि जिससे ये इनकी क्लीनिंग बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी। रोटी वाले रुमालों के लिए मैंने नमक ऐड किया था। नमक जो है वो जरासीम को किल करने के लिए यूज़ हुआ है। आप उसके लिए डेटॉल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसकी भी स्मेल बहुत स्ट्रॉन्ग होती है तो मैं नमक को ही प्रेफर करती हूँ। इस तरह से एक एक को पानी में डालते जाएंगे और खंगाल के निकालते जाएंगे। 2 से 3 दफ़ा पानी चेंज करना पड़ेगा ताकि इसकी झाग अच्छी तरह से निकल जाए और जो इसमें चिकनाई होती है, गदला पानी है, वो अच्छी तरह से जब इसमें से निकल जाए, साफ़ पानी आना शुरू हो जाए तो इनको निचोड़ के निकालते जाएं। अब यहाँ पे मैंने इनको फैला दिया है, आप देख सकते हैं। अब हम धूप में खुश्क करने के बाद अब आप इनकी कंडीशन देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे साफ़ हुए हैं। साफ़ होने के बाद ये फ्रेश इनका कलर भी हो जाता है और ये बहुत हल्के से फ़ील होने शुरू हो जाते हैं। ये आप देख सकते हैं ये कितना गंदा हो चुका था, बहुत ज़्यादा इस पर सालन वगैरह दाग लगे हुए थे और अब ये कितने अच्छे क्लीन हो गए हैं बहुत ही आसानी के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।